दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 17 जनवरी 2022 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। साप्ताहिक करंट अफेयर्स पहले 9 जनवरी से 15 जनवरी तक जो सुर्खियां थी देख लेते हैं। विल स्मिथ को किंग रिचर्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता श्रेणी में अपना पहला गोल्डन ग्लोब मिला पुरस्कार। प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भरत सुब्रमण्यम भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। डेविड बेनेट एक अमेरिकी व्यक्ति आनुवंशिक रूप से संशोधित सूअर से हृदय प्रत्यारोपण प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। इनका जो हृदय है ट्रांसप्लांट किया गया है, हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है एक सूअर के हार्ट के साथ। यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे एक नई पहल मिशन अमानत लेकर आया है। तो भारतीय रेलवे या आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल मिशन अमानत लेकर आया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का पासपोर्ट 83वें स्थान पर है, जो 2021 में 90वें स्थान से 7 स्थान ऊपर आ गया है। कोच्चि जल मेट्रो परियोजना वाला शहर पहला शहर कौन बन गया है? अगर पूछे कि जल मेट्रो परियोजना वाला पहला शहर देश का कौन बन गया है तो कोच्चि, केरल में कोच्चि। अब से भारतीय रेलवे के केवड़िया स्टेशन को एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। ये एकता नगर रेलवे स्टेशन किसके नाम पे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में। प्रख्यात वैज्ञानिक एस सोमनाथ को 3 वर्ष के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लेजेंड्स लीग क्रिकेट ने क्रिकेटर झूलन गोस्वामी को एम्बेसडर या ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। लाहौर हाई कोर्ट की जज आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है। 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल, कचाई लेमन ये मणिपुर में पाया जाता है, इसको जीआई टैग दिया गया है। तो पहला 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर में संपन्न हुआ है। तमिलनाडु की पर्यावरणविद सुश्री विनिशा उमाशंकर को भारत में चल रही 16वीं आधिकारिक क्वींस बैटन रिले के लिए बैटन बियरर के रूप में चुना गया है। तमिलनाडु की पर्यावरणविद हैं सुश्री विनिशा उमाशंकर। भारत करेगा रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश। गुरुग्राम में बनेगा, हरियाणा में गुरुग्राम में बनेगा भारत का पहला हेली हब। बहुत महत्वपूर्ण है। तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की घोषणा के अनुसार गुरुग्राम को सभी विमानन सुविधाओं के साथ भारत का पहला हेली हब मिलेगा। यह देश में अपनी तरह का पहला हब होगा जहां हेलीकॉप्टर के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस हेली हब का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी के लिए विभिन्न हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए लैंडिंग और टेक ऑफ पॉइंट बनाना है। 16 जनवरी को मनाया जाएगा राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। ध्यान रखिएगा 16 जनवरी को। तो प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने स्टार्टअप्स को नए भारत की रीढ़ और स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक देश के आर्थिक विकास को गति देने वाला इंजन बताया है। उन्होंने यह भी बताया है कि वर्तमान दशक को भारत का टेकेड कहा जा रहा है। 16 जनवरी क्यों चुना गया है? तो 16 जनवरी 2016 को ही ये स्टार्टअप योजना भारत सरकार ने शुरू की थी। 16 जनवरी 2016 मिलान करने के लिए भी आता है, याद रखिएगा। आज के करंट अफेयर्स में और कुछ खास नहीं था। आइए क्विज देख लेते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 की थीम क्या है? तो युवा उत्सव नए भारत का, युवा उत्सव नए भारत का या नए भारत का उत्साह, ये आप उत्साह कर लीजिएगा, ठीक है। उत्साह नए भारत का या नए भारत का उत्साह, उत्साह, ठीक, नए भारत का उत्साह। एनपीसीआई के अनुसार आधार सक्षम नगद निकासी लेन देन प्रति ग्राहक प्रति टर्मिनल प्रतिदिन की अधिकतम सीमा क्या है? तो अधिकतम सीमा 5 है। हालांकि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। डीआरडीओ ने हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक नौसैनिक संस्करण का परीक्षण किया। मिसाइल के परीक्षण के लिए किस विध्वंसक जहाज का उपयोग किया गया था? तो आईएनएस विशाखापट्टनम का उपयोग किया गया था। इसका जो विस्तृत विवरण है हमने दिया था परीक्षा खबरी में। इनमें से किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? हर्षाली मल्होत्रा, वही जो बजरंगी भाईजान में जो छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम मुन्नी था, उन्हीं को। इकॉरैप किस संस्थान द्वारा जारी प्रमुख रिपोर्ट है? बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये भारतीय स्टेट बैंक जारी करता है, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक रिसर्च टीम द्वारा जारी रिपोर्ट का नाम इकॉरैप है।
टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के लिए चयनित एथलीटों की सूची में वर्तमान में कुल कितने एथलीट हैं? तो टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना जो चलाई गई है, चयनित एथलीटों की सूची में वर्तमान में कुल 301 एथलीट हैं इसमें। हालांकि ये अस्थायी है, अभी डायनेमिक ये प्रश्न है, हो सकता है कल और बढ़ जाए, तो इसलिए अभी फिलहाल ये आंकड़ा आपके काम का नहीं है। अगरतला और जिरीबाम के बीच उद्घाटन की गई नई जन शताब्दी एक्सप्रेस त्रिपुरा को किस राज्य से जोड़ती है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। त्रिपुरा के अगरतला को ये मणिपुर के जिरीबाम से जोड़ती है, तो मणिपुर याद रखिएगा, सी वाला राइट आंसर है। गीता गोपीनाथ की जगह आईएमएफ के नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किससे नामित किया गया है? तो नए अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर गौरिन चास इनका नाम है। इनका प्रमोशन हो गया है गीता गोपीनाथ का। और गीता गोपीनाथ क्या हो गए हैं? उप प्रबंध निदेशक, पहली महिला उप प्रबंध निदेशक ये बन गई हैं। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन किस राज्य में शुरू की गई? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू की गई। तो भारत का पहला मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के सिरोरा गांव में लॉन्च किया गया था। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, एकदम रट लीजिएगा, ये आ सकता है प्रश्न उत्तर प्रदेश का है। यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे के पश्चिमी क्षेत्र द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? यात्रियों के, तो उसका नाम क्या है? मिशन अमानत है। आरपीएफ ने इसको शुरू किया है। शतरंज में भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो भरत सुब्रमण्यम 73वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।